SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बात सच है कि आने वाले समय में SSLV इसरो के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और हो सकता है कि इसरो को SSLV से इतनी मदद मिले कि ये दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम का एक डेस्टिनेशन हब बन जाए। हालांकि इसरो को भी ये बात पता है कि इस तरह के छोटे व्हीकल की वजह से इसरो छोटे मोटे देशों समेत ऐसी कॉमर्शियल फ्लाइट या सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक हब बन सकता है, जो कि भारतीय इकोनॉमी सहित इसरो को भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। SSLV से होने वाले फायदों को जानने के बावजूद भी इसरो इस लॉन्च व्हीकल की मेडन फ्लाइट टेस्ट को लगभग 2 बार कैंसिल कर चुका है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस लॉन्च व्हीकल का जो मेडन फ्लाइट टेस्ट होना है वह इस साल के जुलाई और सितंबर महीने में हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में जब से कोविड-19 ने एंटर किया है तब से ही इस SSLV की फ्लाइट टेस्ट डिले हो रही है। शुरुआती दौर पर इस SSLV की टेस्ट को 2021 के आखिरी समय में टेस्ट करना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप की वजह से इसरो को ये टालना पड़ा। और अब अगर इसरो के प्लानिंग के मुताबिक बात करें तो इसरो SSLV के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 को लॉन्च करना चाहता था, जिसे हम EOS-2 के नाम से भी जानते हैं। प्लानिंग के मुताबिक इस सैटेलाइट को इस साल के क्वार्टर यानी दूसरे क्वार्टर में लॉन्च करना था, जो कि अब पूरी तरह से डिले हो चुका है। अब ये जुलाई और सितंबर से पहले तो नहीं होने वाला है। अगर ये सफलतापूर्वक कर लिया जाता तो आने वाले समय में इसरो को ये एक बहुत बड़ा बूस्ट प्रदान करता कि कॉमर्शियल सैटेलाइट को उनके लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर कुछ पैसा कमाया जा सकता था। अगर हम EOS-2 के फायदे की बात करें तो यह SSLV के साथ लॉन्च होने वाला एक छोटा सैटेलाइट था, जो कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें भारत सरकार समेत भारत के बहुत काम आने वाला था। लेकिन कोविड-19 ने और इसरो के इस डिले ने इसको भी लेट कर दिया है। हालांकि इसरो का भी इस बारे में कहना बिल्कुल साफ है कि कोविड-19 की वजह से न ही उनके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थी, न ही कंपोनेंट की, और इसके साथ ही कर्मचारियों की छुट्टी और मैन पावर और फैसिलिटी की बहुत बड़ी कमी होने की वजह से इसकी असेंबली लाइन बुरी तरह प्रभावित हुई थी। यही कारण है कि इस फ्लाइट टेस्ट को बहुत लंबे समय से टाला जा रहा है, लेकिन इसरो चाहता था कि इस सेकेंड क्वार्टर में इस साल के इसको कर लिया जाए। फिलहाल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक बार और ये टल चुका है। अगर हम SSLV की कैपेसिटी की बात करें तो ये अपने साथ लगभग 500 kg के पेलोड लेके जा सकता है, जिसको 500 किमी की ऑर्बिट में प्लेस भी कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम PSLV की बात करें तो PSLV की जो क्षमता है वो लगभग 1700 kg की है और यह लगभग 600 किमी की एल्टीट्यूड तक किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। हालांकि भारत सरकार ने भी इस मिशन के लिए काफ़ी कुछ किया है। भारत सरकार की तरफ से लगभग 150 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं, जिसको 3 फेजेस में कंप्लीट करना है, यानी कि SSLV D1, D2 और D3। और ये बात तो साफ है कि अगर SSLV अपने मकसद में कामयाब होता है तो भारत सरकार और इसरो को PSLV से थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि PSLV को इसरो का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है और इसरो की ज़्यादातर मिशन को PSLV के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। SSLV के आ जाने से PSLV के ऊपर भार थोड़ा कम होगा और छोटी दूरी के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और इसरो इस SSLV का ही सहारा लेंगे। और पूरी दुनिया आने वाले समय में अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हो सकता है कि इसरो का ही सहारा ले, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी।